कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो समझ लो। तुम्हारे सोशल मीडिया फीड पर ऐसे वीडियोस भरने वाले हैं जहां लोग ऐसा दावा करेंगे कि ये पूरा प्रोटेस्ट तो बीजेपी का ही प्री प्लान्ड मास्टर गेम था। ये बीजेपी के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा था। इनफैक्ट मुझे खुद कई लोग अब तक ये कह चुके हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ा, सोनम वांगचुक को 20 दिनों तक भूख हड़ताल करने की परमिशन दी, प्रोटेस्ट को चलने दिया और एंड में धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करवा दिया। वो कहेंगे कि रिजाइन तो डे वन पर भी हो सकता था, लेकिन बैकग्राउंड में कोई बिल पास कराना था, कोई पॉलिसी लानी थी। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद इस तरह की बातें हो रही है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप समझो उस बात को। देखो, पिछले 10 सालों से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये आईटी सेल और गोदी मीडिया एक नैरेटिव चला रहा है देश में, और सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में एक बात बिठा रही है कि हमारे आज के पॉलिटिकल लीडर्स बहुत पावरफुल है। यानी एक इनविजिबल पॉलिटिकल इमेज आपके दिमाग में बिठाई जा रही है। आपको पूरे देश को और पूरे देश की जनता को और बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में ढकेला जा रहा है कि दे आर सुपेरियर, दे आर मास्टर पॉलिटिशियंस। उनके पास चाणक्य नीति है, उनके पास चाणक्य है, उनके लेवल का कोई प्लानर ही नहीं हो सकता, ताकि आपको हमेशा यही लगे कि अभी जो लोग पावर में हैं उनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन ने उस नैरेटिव को, उस फेक नैरेटिव को तोड़ दिया। तो वापस से अपनी पॉलिटिकल इमेज और इज्जत को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज की राजनीति का पूरा गेम इमेज और डर पर चलता है। जिस दिन जनता ने नेताओं से डरना बंद कर दिया, पूरा गेम पलट जाएगा। इसलिए लोगों के बीच नेताओं का जो अपना एक धौंस होता है कि नेता कुछ भी कर सकता है, उसे बचाए रखने के लिए आपके दिमाग में फिर से एक नया नैरेटिव डाला जाएगा कि ये सब तो उन्हीं का प्लान था, तुम तो बस उनके इशारों पर खेल रहे थे, वो तो इतने पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजेपी प्रोटेस्ट कोई सरकार का मास्टर प्लान नहीं था, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन था जो जेनजीज के सामने आकर पूरी तरह से फेल हो गया। अब जेनजीज के सामने सरकार क्यों फेल हुई और जेनजीज क्यों सक्सेसफुल हो गए, उसको भी आपको समझना होगा। देखो, भारत में जेनजीज की टोटल आबादी है 37 करोड़ या उससे भी ज्यादा है। गोदी मीडिया अभी तक देश के हर जरूरी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान बांग्लादेश, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया यह कहकर लोगों को भटका देती थी। लेकिन जेनजीज के मामले में यह फॉर्मूला पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब ये जेनजीज या तो केजी में पढ़ रहे थे या नर्सरी में पढ़ रहे थे। इन्हें इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। उनके लिए तो बस उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैटर करती है। इसलिए याद रखना, ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से जेनजीज का अपना प्रोटेस्ट था। ये 100% सक्सेसफुल रहा। ये इसलिए सक्सेसफुल रहा कि वो किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं आए।